मीना कुमारी द ट्रेजेडी क्वीन। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहा जाता है कि उनका जीवन देखने में जितना सुंदर था, लेकिन था बिल्कुल उसके उलट। जैसे रेगिस्तान की तपती रेत में मृग मरीचिका जैसा उनका जीवन था। देखो तो पानी, पास जाओ तो सूखा। मीना कुमारी ने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया, उसमें से कुछ ऐसे जिनके कुछ गलत इरादे थे और उन्होंने उनको धमकी भी दी कि शोर मचाया तो मार पड़ेगी, और उन्हें 31 थप्पड़ भी पड़े इसके लिए। हलाला जब हुआ तो मीना कुमारी को खुद को वेश्या बताना पड़ा। मीना कुमारी की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। बेटे की चाहत रखे जब पिता को बेटी हुई, यानी कि मीना कुमारी के पिता को, तो वे उन्हें अनाथालय की फर्श पर छोड़ आए। बीवी ने बेटी न पाकर रोना चालू किया। मीना कुमारी की अम्मी ने उनका बिलखना न देखा गया तो बच्ची को लेने गए, लेकिन तब तक उस नन्ही जान को चींटियों ने नोच डाला। कम उम्र में फिल्मों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब बड़ी हुई तो एक बेहतरीन अदाकारा बनकर सामने आई। खुद से 15 वर्ष बड़े डायरेक्टर को वे दिल दे बैठी। मीना कुमारी पर बंदिशों की जंजीरें जकड़ दी गई, पर मीना कुमारी ने उन जंजीरों को तोड़ा भी। मीना पर उनके पति ने जासूसी भी करवाई अपनी असिस्टेंट बकर अली से। एक बार जब गुलजार साहब मीना के मेकअप रूम में गए तो बकर अली ने सबके सामने उन्हें जोरदार थप्पड़ भी मारा। जब इसकी शिकायत मीना ने अपने पति से की तो उल्टा उन्हें ही खोरी खोटी सुनाई गई। इस पर मीना इतनी आहत हुई कि उन्होंने कमाल साहब का घर छोड़ दिया और तलाक ले लिया। धीरे धीरे दोनों तरफ से पहले की गई और वापस शादी का मन बना, लेकिन उसके लिए पहले हलाला करना था, जिसके लिए जीनत अमान के पिता संग पहले शादी की, फिर हलाला और फिर कमाल संग शादी फिर से हुई, जिस पर मीना कुमारी इतनी आहत हुई कि खुद को वैश्या बता डाला। एक डायरेक्टर ने मीना कुमारी का फायदा उठाना चाहा था, उन्हें बंद कमरे में बुलाया और जब मीना का फायदा उठाने की कोशिश की तो उन्होंने शोर मचाकर सबको बुला लिया, जिस पर गुस्साए डायरेक्टर ने उन्हें एक सीन के तहत थप्पड़ मारने का सीन फिल्माया और हीरो के पहले ही थप्पड़ से मीना करा उठी। इतनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस डायरेक्टर ने मीना को 31 थप्पड़ लगवाए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मीना कुमारी को नींद न आने की बीमारी हो गई, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें एक ढक्कन शराब पीने की सलाह दी। वह एक ढक्कन कब एक बोतल और उससे ज्यादा हुई पता नहीं चला। धीरे धीरे मीना कुमारी मौत के आगोश में समाती चली गई। उस समय कमाल अमरोही का ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीज़ा पर काम कर रही थी वो। मीना कुमारी फरवरी में मीना कुमारी ने उस फिल्म की शूटिंग खत्म की और फरवरी में ही ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उस फिल्म के ग्रैंड सक्सेस देखने के लिए मीना कुमारी दुनिया में ही नहीं थी। जी हाँ, उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। उन्हें लीवर सोराइसिस हो गया था। उनकी खूबसूरती देखकर लोग दीवाने हुए जाते थे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी काफी दर्द भरी रही। उनकी मौत पर नरगिस दत्त ने लिखा था, मौत मुबारक हो मीना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थी कि मीना कुमारी का जीवन दर्द भरा और कांटों भरा था। अब वो मौत के आगोश में थी और इस दुनिया को, जो संग दिल दुनिया थी, उसको उन्होंने अलविदा कह दिया था। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।